हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज है हमारा क्रॉनिकल सीरीज़ जो कि हम अप्रैल मंथ की कर रहे हैं। तो अप्रैल मंथ में हम आज करने वाले हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 में आज हम करेंगे बिहार करंट अफेयर्स। तो बहुत छोटा छोटा मैं ये करा रही हूँ करंट, तो फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा, फटाफट से आप भी करते जाइए और बाकी के जो सब्जेक्ट करा रही हूँ वो भी देखते जाइए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितने भी सब्जेक्ट में पढ़ा रही हूँ सबके वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप मेरे साथ पढ़ाई करते रहें, ठीक है। तो चलिए अपना टॉपिक जो है हम स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी। तो 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी की गई है। इस महत्वपूर्ण घटना ने देश भर के किसानों को समर्थन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर किया। अब इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं, लाभार्थी और राशि। तो 19वीं किस्त से 9.8 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ हुआ, जिसमें 2.41 करोड़ महिला किसान शामिल हैं और लगभग 22,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरण किए गए हैं। योजना विवरण। तो पीएम किसान के तहत पात्र किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं, जो कृषि इनपुट और घरेलू आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। पिछली किस्त तो 18वीं किस्त अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र के वाशिम से जारी की गई थी, जिसे लगभग 9.58 करोड़ किसानों को लाभ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, शुरुआत और विस्तार। तो पीएम किसान योजना 1 दिसंबर 2018 को शुरू की गई थी, जो शुरू में छोटे और सीमांत किसानों को लक्षित करती है, लेकिन बाद में सभी भूमिधारक किसानों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया जाएगा। कार्यान्वयन और उद्देश्य। तो ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य किसानों को कृषि खर्चों को पूरा करने और साहूकारों पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण प्रदान करके वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार राज्य महिला वुशु चैंपियनशिप 2025। तो 22 फरवरी 2025 को बिहार राज्य महिला वुशु चैंपियनशिप 2025 को आधिकारिक उद्घाटन मुजफ्फरपुर के स्पोर्ट्स भवन में किया गया। इस कार्यक्रम ने राज्य में महिलाओं के बीच वुशु की बढ़ती लोकप्रियता को उजागर किया और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिभा को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो मुख्य बिंदु क्या है, तो उद्देश्य और संगठन। तो चैंपियनशिप का आयोजन जिला खेल विभाग और बिहार वुशु एसोसिएशन के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के बीच वुशु को बढ़ावा देना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना था। भागीदारी देख लेते हैं। तो बिहार के विभिन्न जिलों से 300 से अधिक महिला खिलाड़ियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, जिससे खेल के प्रति राज्य के उत्साह का प्रदर्शन हुआ। अब विजेता टीम की बात करें तो मुजफ्फरपुर की टीम ने कुल खिताब जीता, जो शहर के खेल और वुशु के प्रति मजबूत समर्पण को दर्शाता है। वुशु की लोकप्रियता। तो वुशु एक चीनी मार्शल आर्ट है जिसे अक्सर कुंफू कहा जाता है, वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता प्राप्त कर रही है। बिहार ने इस खेल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कई उल्लेखनीय खिलाड़ी पैदा किए हैं। अब बात करते हैं नालंदा में विकास परियोजना का उद्घाटन। तो 20 फरवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान नालंदा में एक महत्वपूर्ण विकास अभियान की शुरुआत करी, जिससे क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक कल्याण में महत्वपूर्ण निवेश हुआ। इस पहल ने स्थानीय आबादी के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने पर सरकार के ध्यान को उजागर किया। अब मुख्य बिंदु की बात कर ले तो कुल परियोजनाएं और निवेश। मुख्यमंत्री ने कुल 263 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत 820.72 करोड़ रुपए है। इसमें नालंदा में बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए पूरी और आगामी दोनों पहल शामिल है। परियोजनाओं का विवरण। तो इन परियोजनाओं में से 177 का कुल मूल्य 361.66 करोड़ रुपए के साथ आधिकारिक उद्घाटन किया गया, जबकि 86 नई परियोजनाओं का शिलान्यास 459.5 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। उद्घाटन। तो प्रमुख परियोजनाओं में नानंदगांव में अमृत सरोवर योजना के तहत एक तालाब, एक सुंदर पार्क और एक वातानुकूलित डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन शामिल था। इसके अतिरिक्त 19.22 लाख रुपए की लागत में एक सामाजिक उत्थान पार्क का निर्माण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, सामाजिक कल्याण पहल। तो मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12 महादलित परिवारों को नवनिर्मित घर सौंपे, जिसमें बिजली, पानी और बागवानी जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई। जीविका बहनों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। भविष्य की विकास योजनाएं। तो भविष्य की परियोजनाओं में राजगीर में एक डायनासोर पार्क का निर्माण, पचाने सिंचाई योजना का स्थापना, विकास तथा सरमेरा में एक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना शामिल है। इन पहलों का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और जीवन स्तर में सुधार करना है, ठीक है। नेक्स्ट, गया जिले के पाषाण कला को मिला है जीआई टैग। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, तो इसको ध्यान से देख लेते हैं। तो 23 फरवरी 2025 को बिहार के गया जिले की
पाषाण पत्थर कला को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला। ये मान्यता इस प्राचीन कला रूप में जुड़ी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शिल्प कौशल को उजागर करती है। मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो पाषाण काल का केंद्र मुख्य रूप से गया जिले के नीमचक बधानी प्रखंड का पत्थरकट्टी गांव है। ये गांव भगवान बुद्ध और महावीर की मूर्तियों सहित अपनी जटिल पाषाण नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। शिल्पकार और वैश्विक पहचान। तो इस पारंपरिक शिल्प में 650 से अधिक शिल्पकार शामिल हैं। जीआई टैग से उनकी वैश्विक पहचान बढ़ने और उनके काम के लिए विदेशों में एक विशिष्ट पहचान प्रदान करके उनकी आय बढ़ाने की उम्मीद है। इतिहास और उत्पत्ति। तो पत्थरकट्टी गांव का एक नाम रानी अहिल्याबाई होलकर ने रखा था। ये क्षेत्र अपने काले ग्रेनाइट पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है, जिनका उपयोग विष्णुपद मंदिर बनाने के लिए किया गया था। विविध कलाकृतियां। तो धार्मिक मूर्तियों के अलावा अन्य विभिन्न कला रूप भी पत्थर का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जो स्थानीय शिल्पकारों के बहुमुखी प्रतिभा और कौशल को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं बिहार के अन्य जीआई टैग प्राप्त उत्पाद की। तो बिहार के पास कई अन्य उत्पाद हैं जिनके पास जीआई टैग हैं, जिसमें जर्दालू आम, शाही लीची, कारातानी चावल, मगही पान और मधुबनी पेंटिंग्स शामिल है। ठीक है, अब बात करते हैं बुद्ध महोत्सव की। तो ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। तो 2025 का बौद्ध महोत्सव 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच बोध गया में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम ने बौद्ध धर्म के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को उजागर किया, जिसमें दुनिया भर के प्रतिभागियों ने भाग लिया था। अब इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो महोत्सव में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों का मिश्रण दिखाया गया, जिसमें स्थानीय कलाकार और इंडोनेशिया, लाओस, जापान सहित 6 देशों के कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां शामिल की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी। तो इस कार्यक्रम में महामोदी सम्मेलन केंद्र के एक बौद्ध फिल्म महोत्सव भी शामिल था, जिसमें कई देशों के प्रमुख फिल्म निर्माताओं और लेखकों को आमंत्रित किया गया था। सांस्कृतिक महत्व। तो महोत्सव भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का मान्यता तथा अहिंसा, करुणा, शांति और ध्यान जैसे सिद्धांतों को बढ़ावा देता है। ये एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 1998 में हुई थी। स्थान का महत्व। तो बोध गया जहाँ ये महोत्सव आयोजित होता है बौद्धों के लिए पवित्र है, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, जापान, चीन, थाईलैंड और म्यांमार जैसे देशों के हजारों श्रद्धालु और पर्यटक इस महोत्सव में शामिल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेलों में 25 साल बाद बिहार ने जीता स्वर्ण पदक। तो हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार ने एक स्वर्ण पदक जीतकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी। इस जीत ने 25 साल बाद राष्ट्रीय खेलों में बिहार का पहला स्वर्ण पदक चिन्हित किया। मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो विजेता इवेंट बिहार की महिला खिलाड़ी खुशबू कुमारी, एक सेकेंड, ठीक है, तो महिला खिलाड़ी है खुशबू कुमारी, निखत खातून और पायल प्रीति ने ट्रिपल महिला लॉन बॉल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने अंतिम मैच में पश्चिम बंगाल को 15-14 के अंतर से हरा दिया। पदक तालिका। तो बिहार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल 12 पदक जीते, जिनमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल है, जिसमें वो कुल मिलाकर 29वें स्थान पर रहा। ठीक है, 38वां राष्ट्रीय खेल। तो खेलों का आयोजन 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में किया गया है और इस आयोजन में 32 खेल विधाएं शामिल थी और इसका उद्घाटन देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में किया गया। ठीक है, इसमें 32 खेल विधाएं जो है वो शामिल थी आपकी। और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य। तो महाराष्ट्र ने 54 स्वर्ण, 71 रजत और 76 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके बाद हरियाणा ने 48 स्वर्ण और 47 रजत और 58 कांस्य पदक जीते। भविष्य के राष्ट्रीय खेल। तो 29वें राष्ट्रीय खेल 2026 में मेघालय में होने वाले हैं। तो ये याद रखिएगा कि 39वां राष्ट्रीय खेल जो है वो 2026 में होगा और कहाँ होगा, तो मेघालय में होगा। अब बात करते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 बिहार के लिए प्रमुख आवंटन। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मखाना बोर्ड की। तो मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। मिथिला मखाना को 2022 में जीआई टैग मिला था, जिससे बिहार भारत के कुल उत्पादन में 80% का योगदान देता है। विमानन अवसंरचना। तो बिहार में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। ठीक है, पटना हवाई अड्डे की क्षमता विस्तार और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे के विकास की भी योजना है। शिक्षा और बुनियादी ढांचे की बात कर लेते हैं। तो आईआईटी पटना के बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंध संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आज का ये पार्ट फिनिश होता है। अब कल हम पढ़ेंगे अन्य राज्यों से संबंधित करंट अफेयर। तो आई होप आपको आज का वीडियो यूजफुल रहा होगा, पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो दूसरों के साथ शेयर जरूर करें।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फीडबैक ज़रूर दें और आप किस चीज़ का और सीरीज़ चाहते हैं वो भी बताएं। और अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है तो मैं फास्ट फॉरवर्ड भी करा रही हूँ, तो फास्ट फॉरवर्ड में आप भी करते जाइए, ठीक है। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।